से प्रशासन तक सब पर बनी रहेगी जनता की नजर। बने रहिए मेरे साथ, आइए डालते हैं अर्ली मॉर्निंग न्यूज चैनल में दिन भर की ताज़ा खबर पर एक नजर। नगीना वासियों ने कहा 3 बार कली यारी, इस बार केतली की बारी। बिजनौर क्षेत्र नगीना लोकसभा चुनाव को लेकर आज जुमा मस्जिद पर पहुंचे, जिसके बाद ग्राउंड रिपोर्टिंग की गई। मैं हूं इमरान उस्मानी, ना रहे गम ना रहे परेशानी, और आप देख रहे हैं अर्ली मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। दर्शकों, इस समय हम जिला बिजनौर के एक क्षेत्र जो नगीना कहलाता है वहां पर पहुंच चुके हैं। जुमा मस्जिद नगीना और कोतवाली नगीना के पास खड़े हैं इस समय, और जुमे की नमाज़ है। आज लोग भारी मात्रा में इकट्ठा हो जाएंगे जुमे की नमाज़ के लिए भी। और आज यहाँ पर जैसी जानकारी प्राप्त हुई है कि असपा यानी आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी और बीएसपी पार्टी के प्रत्याशी दोनों यहाँ पर मस्जिद के पास पहुँचे हुए हैं, और अभी कुछ समय में चंद्रशेखर आज़ाद पहुँचने वाले हैं, और बसपा का पार्टी के प्रत्याशी पहुँच चुके हैं मस्जिद पर। आज हम दर्शकों को दिखाएंगे कि आज नगीना में ग्राउंड रिपोर्टिंग में दर्शकों का क्या क्या कहना है, किसका साथ देंगे, किसको वोट देंगे, दर्शकों की कुछ जानकारी लेंगे। आज नमाज के बाद हम आपको दिखाएंगे। दर्शकों, इस समय मैं आपको दिखा रहा हूँ नगीना में खड़ा हूँ। जिला बिजनौर का क्षेत्र है नगीना, बाज़ार में खड़ा हूँ। बाज़ार पाधान नगीना कहलाता है। यहाँ पर मैं थोड़ी सी जानकारी चाहूँगा। यहाँ पर एक हमारे भाई साहब खड़े हुए हैं कि इस बार इनका क्या रुझान है, किसको क्या वोट देना चाहते हैं, या किसको इनकी तरफ से किसका कहाँ रुझान है, किसको चाहते हैं, कौन से प्रत्याशी को चाहते हैं। थोड़ा सा बात करूँगा इनसे भाई साहब। अरे भाई, आज चुनाव का प्रक्रिया चल रही है, चुनाव का माहौल है। लेकिन लोकसभा से चुनाव से प्रत्याशी दौड़ रहे हैं, अपने अपने लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो इस समय मैं चाहूँगा आपसे थोड़ी सी जानकारी कि आपका इस बार क्या कहना है और कौन से प्रत्याशी की कामयाबी होनी चाहिए। हम तो बीजेपी के आदमी, बीजेपी को दे रहे हैं। आप सब बात हो। अच्छा, मतलब बीजेपी पार्टी के लिए? हाँ, बीजेपी के पार्टी का आदमी, बीजेपी को दे रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। सारा इधर का इलाका बीजेपी। चलिए, मैं और कुछ भी लोगों से और कुछ जानकारी चाहूँगा। थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट में हूँ मैं, बाज़ार पाधान मार्केट नगीना कहलाती है ये। कुछ और थोड़े से हमारे दर्शक हैं, कुछ लोग हैं यहाँ पर खड़े हैं, उनसे भी थोड़ी जानकारी चाहूँगा। बड़े भाई, ये चुनाव नगीना लोकसभा चुनाव चल रहा है। नगीना लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी अपने अपने लिए वोट मांगते हुए दौड़ रहे हैं। सभी प्रत्याशी बोलते हैं और चाहते हैं और कहते हैं कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं मार्केट में आया हूँ इस समय जानकारी चाहने के लिए कि आपका क्या रुझान है, किस प्रत्याशी को आप चाहते हैं। तो थोड़ा सा जानकारी बताएंगे जी। बहुत अच्छी पोजीशन में इस टाइम चंद्रशेखर जी, और काफ़ी अच्छे मतलब से ये विजय होंगे। धन्यवाद सर इनका भी बताने के लिए। दर्शकों, देखिए जैसे रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है। रमज़ान के पवित्र महीने को लोग बहुत अच्छा मानते हैं। मुसलमानों के लिए एक पवित्र दिन यानी एक अच्छा दिन होता है। रमज़ान का महीना मुबारक महीना होता है, और काफ़ी देखने के लिए रौनक मिलती है बाज़ारों के अंदर। मुसलमान जगह जगह शॉपिंग करते हैं, जगह जगह अफ्तारी के लिए इंतज़ाम करते हैं। और मैं नगीना में पहुँचा हूँ इस समय, पहाड़ी दरवाजे के पास मार्केट में। कुछ थोड़ी सी जानकारी चाहूँगा नगीना लोकसभा को लेकर, जो चुनाव चल रहा है। कुछ लोग हमारे साथ खड़े हैं। सर, इस समय नगीना लोकसभा को जो चुनाव चल रहा है, इसमें कुछ थोड़ी सी जानकारी चाहिए थी। किस प्रत्याशी को आप चाहेंगे इस बार? प्रत्याशी को चाहना क्या है, वोट किसी को भी दें। सरकार भाजपा की बनती है तो किसी को क्या करना है, दे के वोट सीधा भाजपा को ही देंगे। और क्या करेंगे जब भाजपा की ही सरकार बननी तो भाजपा की क्यों बनती है, ऐसा क्या कारण? ये जो कोई समझ नहीं रहा इस बात को, कहीं से भी घुमा फिरा के कहीं भी वोट दो, किसी भी पार्टी को वोट दो, सोचो कि ये पार्टी बन जाए, लेकिन नहीं बनती भाजपा ही है। तो कहीं ना कहीं तो इसमें घोटाला है। जो भाजपा बनती है तो हम इधर उधर क्यों हों, हम भी भाजपा को ही देंगे वोट। अच्छा, यानी इनका एक यानी घुमाते हुए बोलने के लिए एक आरोप भी है, और वोट देने के लिए भी कहा है उन्होंने कि कहीं भी वोट देते हैं और कुछ भी कर रहे हैं तो वो भाजपा ही बनती है, उनका ऐसा कहना है। मैं कुछ और लोगों से भी जानकारी चाहूँगा। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ नगीना लोकसभा का चुनाव में, इस समय मैं यहाँ पर खड़ा हूँ मार्केट के अंदर पहाड़ी दरवाजे के पास, और मैं कुछ लोगों से जानकारी। भाई, इस समय जो चुनाव का माहौल चल रहा है नगीना लोकसभा का, इस बारे में आप थोड़ा सा किस प्रत्याशी को चाहेंगे? मैं किसी को ना चाहता भैया। अच्छा, ना तो मुझे बीजेपी से फ़ायदा है और नहीं मुलायम सिंह से फ़ायदा है। मुझे किसी को कोई फ़ायदा ना है। तो आप क्या वोट नहीं डालेंगे सर? वोट डालेंगे, वो देख के डालेंगे क्या हिसाब से डालने का है। यानी अभी इनका कोई इरादा नहीं है। तो आप देखिए, मैं जिला बिजनौर के क्षेत्र नगीना में खड़ा हूँ, जो इस समय पहाड़ी दरवाज़ा कहलाता है, यह मार्केट है। मैं कुछ लोगों से जानकारी चाहूँगा चुनाव को लेकर। नगीना लोकसभा का चुनाव चल रहा है, और मैं इस समय जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए नगीना पहुँचा हूँ। देखना चाहूँगा कि इस बार लोग किसको सपोर्ट करते हैं, किसको चाहते हैं नगीना लोकसभा से कामयाब बनाना। कुछ जानकारी चाहूँगा।
भाई इस समय नगीना लोकसभा चुनाव चल रहा है, इस समय आपका क्या कहना है कि कौन सा प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे आप? हमारा तो यहाँ वोट ही ना है। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं सर? गुजरात के। अच्छा, चलिए धन्यवाद। मैं कुछ और लोगों से जानकारी चाहूँगा कि कुछ कहना चाहेंगे सर ये चुनाव को लेकर के। ये कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो जो चुनाव चल रहा है नगीना लोकसभा का, इस बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी कि इस बार आप किसको सपोर्ट करना चाहेंगे, थोड़ा सा बताएंगे सर? बताइए। बताओ जादू। मोदी जी को। मोदी कैसा करेंगे? जी एक मिनट सर, आपको क्या कहना, बताइए किसको सपोर्ट करना चाहिए? मोदी जी को। चलिए धन्यवाद। और सर आपका क्या कहना है, किसके बारे में कुछ कहेंगे? सभी के साथ है हम तो। किसके मतलब एक ही को तो वोट डाला जाएगा और एक ही को आप किसको चाहते हैं? जैसे डाल लेंगे, दे देंगे, किसी को दे देंगे मियाँ, और क्या डाल ही देंगे कहीं ना कहीं तो। कुछ इरादा कुछ किसी का? अरे डाल लेंगे, फूल भी डाल देंगे, और क्या। चलिए बहुत बढ़िया। मैं इनसे भी कुछ थोड़ी जानकारी चाहूँगा। हमारे साथ युवा हैं। भाई आप कुछ कहना चाह रहे थे? कुछ थोड़ी सी जानकारी चाहूँगा। कुछ मार्केट में खड़ा हूँ इस समय, कुछ भाई से भी कुछ जानकारी चाहूँगा थोड़ा सा। भाई साहब, इस समय नगीना लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, इस बार क्या रुझान है नगीना लोकसभा को लेकर के? किस प्रत्याशी को चाहते हैं आप इस बार? अभी रुझान का क्या बता सकते हैं, अभी तो पब्लिक का रुझान हर कैंडिडेट की तरफ है। निर्णय तो जब ही होगा 2-3 दिन पहले ही होता है इलेक्शन का। यानी भाई आपसे कुछ थोड़ी सी जानकारी चाहेंगे, आप कुछ बताएंगे इस बारे में कि जो चुनाव चल रहा है? जी यही है, पहले तो कोई नहीं बता सकता ना इसमें। चलिए, इनका भी इरादा अभी कुछ क्लियर नहीं, डिक्लेयर नहीं। और मैं कुछ भाई से भी चाहूँगा कुछ जानकारी, नगीना लोकसभा में किसको सपोर्ट करना चाहेंगे इस बार? ये बताओगे जो पीछे बताइए सर, बताइए ना पिछले वाले। बताइए सर। भाई साहब हमें तो पता नहीं, देखो वोट नहीं डालेंगे आप वोट? बस जिसे देख के वो नहीं डाल देंगे हम तो। अभी इस समय कोई इरादा आपका? तो किसे देगा वोट? कोई इरादा नहीं बना अभी आपको? हाँ, अभी रहता ना है। चलिए, और मैं कुछ लोगों से, ये कुछ युवा लोग खड़े हैं हमारे साथ में, कुछ लड़के हैं, कुछ युवा हैं, इनसे भी थोड़ी जानकारी चाहूँगा। भाई इस बार नगीना लोकसभा में आप किसको सपोर्ट करना चाहेंगे प्रत्याशी? यहाँ तो अभी रुझान केतली का। अच्छा, चंद्रशेखर आज़ाद। यानी आप चाहते हैं कि उनका रुझान है यहाँ पर नगीने में? अच्छा, ये कुछ लोगों से और भी जानकारी चाहूँगा। भाई चुनाव को लेकर थोड़ा सा कुछ बता सकते हैं कि इस समय नगीना लोकसभा का चुनाव चल रहा है, इस समय रुझान कहाँ पर है, क्या किसको चाहते हैं आप? रुझान है आपको चंद्रशेखर आज़ाद का है, ज़्यादातर देखा जा रहा है, वही आगे है इस टाइम सब। चलिए, मैं भाई साहब से भी धन्यवाद कहूँगा और कुछ लोगों से जानकारी चाहूँगा अभी मार्केट में। तो दर्शकों, हम इस समय पहाड़ी दरवाज़ा चौक पर खड़े हैं और कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं, कुछ वोटर हैं नगीना लोकसभा से। उनकी जानकारी चाहूँगा उनसे कि इस बार उनका क्या रुझान है, कौन से प्रत्याशी को चाहते हैं, किस प्रत्याशी को सपोर्ट कर रहे हैं। नगीना लोकसभा का चुनाव है सर, इस समय नगीना लोकसभा का चुनाव चल रहा है, प्रत्याशी अपने लिए दौड़ रहे हैं। सर इस बार किसको कामयाब देखना चाहेंगे आप, कौन होना चाहिए नगीने से? जो ईमानदार होगा, हमारी लोकसभा का देखभाल करने वाला होगा। वहाँ 5 नंबर लोकसभा नगीना विधान लोकसभा का उम्मीदवार जो भी अच्छा कैंडिडेट होगा, अच्छा काम करेगा, ईमानदार होगा, हम उसको वोट देंगे। सर आपकी नज़र में इस समय कोई है? नहीं, खुलासा नहीं कर पाएंगे हम इस समय कौन है, अभी देखते हैं क्या होता है। अभी बहुत समय पड़ा है चुनाव का, अभी ऊपर नीचे चलता है बदलाव, कौन कैसा क्या नहीं है, उसके बाद में निर्णय लेंगे, इसे मिलेंगे। चलिए सर, आपका कुछ कहना है इस बारे में, आपके नगीना लोकसभा चुनाव को कुछ कहना है सर आप? हाँ बस पूछे कह रहे हैं साहब, अभी आपको कोई निर्णय नहीं है? निर्णय है, वोट देंगे, सही आदमी को देंगे बस। चलिए से आपकी नज़र में इस समय कोई? भाई ऐसा तो नहीं बता सकते ना, बात वो है। चलिए, कुछ में हमारे कुछ और दो युवा दर्शक बैठे हुए हैं और खड़े हुए हैं, इनसे मैं कुछ थोड़ी जानकारी चाहूँगा। वैसे अब इस समय नगीना लोकसभा से किसको आप कामयाब बनाना चाहेंगे, कौन सा प्रत्याशी आपकी नज़र में? ऐसा वक्त ही बताएगा सर, जब होगा जब भी देखेंगे, ऐसे नहीं बता। वक्त तो चल रहा है, यानी लगभग और 10 से 15-12 दिन बचे हुए हैं। ऐसा कोई इरादा आपको कुछ बना है अभी तक, किसको कौन प्रत्याशी अच्छा सही होगा इस समय? जो भी अच्छा होगा उसी टाइम करेंगे, निर्णय अभी कुछ नहीं बता। अच्छा, अभी आपको कोई निर्णय नहीं है? अच्छा सर, आप कुछ कहना चाहेंगे नगीना लोकसभा चुनाव को लेकर, कुछ बताएंगे थोड़ा सा? लोकसभा चुनाव में तो यही 2 प्रत्याशी हैं, इसमें त्रिकोणीय इलेक्शन होगा, मगर जो चंद्रशेखर है वो जो नए लड़के हैं उनकी आवाज़ बन के उठ रहे हैं। चलिए धन्यवाद सर। ये हमारे साथ आए हैं, युवा हैं, और ये पहाड़ी दरवाज़ा में इस समय चौराहे पे खड़ा हूँ, वो इनसे भी थोड़ी जानकारी चाहूँगा नगीना लोकसभा को लेकर के कि इस बार कौन सा प्रत्याशी कामयाब होना चाहिए, किसको सपोर्ट करना चाहिए, इनका क्या इरादा है। सर आप कुछ बताएंगे नगीना लोकसभा को लेकर? नगीना का चुनाव अभी त्रिकोणीय चुनाव चल रहा है, यहाँ पे 3 प्रत्याशी हैं, बसपा, असपा और समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का ये गढ़ माना जाता है, 3 बार यहाँ से नगीना विधायक है मनोज पारस जी, ये सीट समाजवादी का गढ़ है। अभी चुनाव त्रिकोणीय है, लास्ट ईद के बाद ये 1 साइड हो जाएगा चुनाव, एक तरफा समाजवादी पार्टी आगे आ जाएगी। चलिए धन्यवाद बताने के लिए। सर आप कुछ बताना चाहेंगे?
ये देखिए नगीना में बाज़ार पादान कहलाता है, इस समय मैं खड़ा हूँ। थोड़ी सी जानकारी चाहूँगा लोगों से। ये हमारे भाई साहब दर्शक भी हैं और ये इनकी एक यहाँ पर शॉप है, दुकान है परचून की। मैं इनसे भी थोड़ी जानकारी चाहूँगा कि इनके इस बारे में, इस बार नगीना लोकसभा को कहने में क्या कहना है। सर, इस समय नगीना लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, प्रत्याशी दौड़ भाग कर रहे हैं, अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, यानी कि वोट मांग रहे हैं। इस बार क्या लगता है कि नगीना लोकसभा से कौन सा प्रत्याशी सही होगा, या किसको आप चाहते हैं, किसको वोट देना चाहते हैं? मैं तो यही चाहूँगा जी कि जो अच्छा प्रत्याशी हो वही कामयाब हो, और जो बढ़िया लगे इंसान को उसी को वोट दे। नहीं, किसको कौन बढ़िया हो सकता है? आपको जानकारी है कौन कौन प्रत्याशी लड़ रहे हैं? ये एक तो चंद्रशेखर हैं और एक फूल से हैं, क्या नाम है उनका? ओम कुमार जी, समझे। और छवि दोनों की अच्छी है, बढ़िया है, समझे। और एक सुरेंद्र पाल भी हैं जो बीएसपी से हैं, और एक जज हैं जो गठबंधन से आए हैं, मनोज कुमार। आप ये 4 प्रत्याशी से में दौड़ रहे हैं मैदान में, इनमें किसको सपोर्ट करना चाहेंगे? ओम कुमार भाई, ओम कुमार जी भी सही है और क्या नाम चंद्रपाल भी सही है भाई। मैं तो चंद्रपाल जी को ही सपोर्ट करना चाहूँगा। चलिए, धन्यवाद। अच्छा, ये भाई साहब खड़े, इनकी भी कुछ जानकारी चाहूँगा। आप इस बार किसको चुनाव में प्रत्याशियों को जिताना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझसे ये सवाल किया। और दूसरी बात यह है कि देखो, हमें चाहिए लोकल कैंडिडेट। हमारा लोकल कैंडिडेट है ओम कुमार जी। हम ओम कुमार जी से रात को 12 बजे भी जाके जो है अपना काम हल करा लेंगे। जो बाहर के प्रत्याशी हैं उनका क्या पता जीतने के बाद में वो कहाँ हैं कहाँ नहीं। देखो, 2-3 प्रत्याशी यहाँ से जीत के गए, किसी ने कोई विकास नहीं करा। और हमारे जो हैं ये 3 बार के विधायक भी हैं और चौथी मरतबा ये लोकसभा लड़ रहे हैं। तो हमें इनसे अच्छा कैंडिडेट नहीं, और हमारा केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार है। तो हम यही चाहेंगे कि जिसकी सरकार होती है वो विकास ज़्यादा करते हैं। विरोधी को अगर जिता देंगे तो कोई विकास नहीं होने का। तो इसलिए हम ओम कुमार जी को चाहेंगे कि ओम कुमार जी को वोट देंगे। चलिए भाई साहब, और थोड़ी जानकारी चाहूँगा भाई, इस बारे में क्या कहना चुनाव को लेकर? ये बताएंगे भाई साहब, बताइए आप चुनाव को लेकर। हम तो ओम कुमार को जिताएंगे। चलिए, धन्यवाद। उधर बिखर रहा था वोट, आज चंद्रशेखर जी ने जुम्मा मस्जिद पे मिल के सब एकजुट कर लिया है और एकजुट रहेंगे। ये चंद्रशेखर जो है एक आंदोलन से निकले हुए आदमी है। ये हर किसी की परेशानी, हर किसी की बात समझते हैं कि किस तरह से हमें एकजुट रखना चाहिए, एकजुट करना चाहिए। और आज जुम्मा मस्जिद पे, ये नगीना की जुम्मा मस्जिद जो है उसमें अडगम आता है। जितने भी आसपास के गांव देहात हैं उसमें यहाँ पर नमाज़ पढ़ने आते हैं, क्योंकि आज सबसे पवित्र दिन है हम लोगों का, अलविदा जुमा। तो इसलिए चंद्रशेखर जी ने जो कहा है, आज खड़े होकर यहाँ पर हाथ मिलाया है, सबसे दुआएं ले रहे हैं वो। तो मेरा कहना तो यही है कि बिल्कुल नगीना सीट जो है वो एक तरफा चंद्रशेखर जी के पास जा रही है। जैसा आपका कहना है कि एक तरफ चंद्रशेखर जी के पास सीट जा रही है, अभी कुछ समय पहले मैंने यहाँ पर एक बसपा का प्रत्याशी भी देखे थे, सुरेंद्र पाल सिंह। अभी कुछ नज़र आ रहा है कि वो इस समय नज़र नहीं आ रहे हैं। तो क्या उसमें आपका क्या कहना है, उनका क्या ऐसा कोई कारण? आप ये देखिए कि वो नमाज से पहले आए हुए थे, मैं भी वहाँ पर था जब वो आए थे, मगर कोई आज के दौर में बसपा के लिए हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। आप ये देखिए, चंद्रशेखर जी खड़े हुए हैं, आप कोई भी जो मस्जिद में से निकल रहा बगैर हाथ मिलाए नहीं जा रहा। तो ऐसा चंद्रशेखर जो हैं प्रत्याशी हैं, इनमें ऐसा क्या चीज़, क्या खूबी है कि जो मुस्लिम वोट इसकी तरफ रुझान कर रहा है इस बार? तो ऐसे क्या इसके अंदर इस तरह की क्वालिटी है? ये देखिए कि पहले जो थे ज़्यादातर मुस्लिम जो है वो सपा को वोट देते थे। अब सपा ने सबसे पहले तो एक कमी कर दी कि बराबरी में जो सीट थी मुरादाबाद, उस पर एक मुसलमान प्रत्याशी था, ST हसन साहब, उसको कैंसिल किया, रुचि वीरा जी को वहाँ उतार दिया। अच्छी बात है, जो जिसका भी वो होता है, मगर ख़ास तौर पर जो नगीना में विरोध है समाजवादी का कि कैंडिडेट अभी तक तो हमने देखे नहीं कि कौन से कैंडिडेट है, फिर वो है जज। वो कुर्सी में बैठते ही जजपना दिखाएंगे। चंद्रशेखर जी जो हैं वो अकेले प्रत्याशी ऐसे हैं कि मैं बता दूं आपको कि हर चंद वो पब्लिक को जोड़ने वाले, पब्लिक के बीच में रहने वाले। मैं कल भी इनके साथ रहा। मैं पार्टी से जुड़ा हुआ सदस्य नहीं हूँ, कभी आप ये समझो कि पार्टी से जुड़े हुए हैं। मैं एक आम वोटर हूँ। मैं अपनी बात बिल्कुल बेबाकी से रख रहा हूँ। जो है आज के दौर में नगीना क्षेत्र जो है हमारा पूरा, और प्रॉपर नगीना में आ जाओ, कोई सी बिरादरी हो, अंसारी बिरादरी हो, शेख बिरादरी हो, कुरैशी बिरादरी हो, सारी चंद्रशेखर भैया के साथ है। और मैं यही चाहूँगा कि इसी तरह से
चंद्रशेखर भैया के साथ जुड़े रहें। चलिए, और मैं दर्शकों को आपको दिखाता हूँ, इस समय कुछ और लोग भी हमारे साथ खड़े हुए हैं। कुछ लोगों से भी और बात करना चाहूँगा कि इस बारे में उनका क्या कहना है, वो इस बार कौन से प्रत्याशी को चाहते हैं, कौन से प्रत्याशी को वोट देना चाहते हैं, उनका क्या रुझान है, वो भी मैं कुछ लोगों से और भी बात करना चाहूँगा। ये हमारे साथ खड़े हैं एक भाई साहब। सर, इस बारे में जो इस समय चंद्रशेखर आज़ाद जुमा मस्जिद पर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लोगों को बातचीत कर रहे हैं, लोगों से कुछ जानकारी और कुछ अपने बारे में बता रहे हैं, इस बारे में आपका इनके बारे में क्या कहना है, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में? मेरा नाम मेहताब अली है, सोशल वर्कर हूँ मैं भी सब पार्टियों से देखता हूँ कौन आदमी क्या कर रहा है। इस वक्त चंद्रजी का मैं अभी आपको दिखा रहा था, कुछ लोगों से मेरी बात हो रही है, कुछ लोगों की मैं जानकारी चाह रहा हूँ कि लोगों का क्या कहना है, क्या रुझान है। इस समय एक युवा ही हमारे पास बैठे हैं, युवा हैं और ये पाँव से भी बेचारे विकलांग है। इनसे भी कुछ जानकारी चाहूँगा कि इनका रुझान भी इस समय कहाँ पर है। अच्छा, इस समय आपका किसको रुझान है, किसको आप चाहते हैं? कुछ देखो जी, मैं तो ये समझ लो, चंद्रशेखर साहब से मेरी बात एक बार मुलाकात हुई थी, जब उनकी अभी पिछले महीने की 15 तारीख को मीटिंग हुई थी HIC में। मैं तो काफ़ी टाइम से उनका दीवाना हूँ और मैं इंशाल्लाह जहाँ तक मुझसे हो सकेगा, मैं पैरों से विकलांग भले से हूँ, मैं जान से भी और माल से भी उनके साथ हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया, जैसे इन्होंने कहा है जान से भी माल से। जरा थोड़ा सा रास्ता खोल दीजिए, रास्ता खोल दीजिए, थोड़ा आप साइड हो जाइए, आप सर थोड़ा साइड हो जाइए। यहाँ पर जाम लग रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है और मैं आपको दिखा रहा हूँ दर्शकों, इस समय यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। जैसे कि जाम लग रहा है, इस रोड को खोल दिया जाए। दर्शकों, रोड को खोलने का काम करें, इस समय बहुत ज़्यादा भीड़ है और मैं नहीं चाहूँगा कि माहौल ख़राब हो जाए। और मैं कुछ लोगों से यहाँ पर भी कुछ बात करना चाहूँगा कि इस समय यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद पहुँचे हुए हैं और मैं कुछ लोगों की जानकारी चाहूँगा कि लोगों का इस बारे में चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर क्या कहना है। अरे भाई, यहाँ पर जैसे चंद्रशेखर आज़ाद पहुँचे हुए हैं तो इस बारे में कुछ कहना है? चलिए, इनका तो भाई साहब का कुछ कहना नहीं। अच्छा, कुछ आप कुछ कहेंगे सर? जी, चंद्रशेखर आज़ाद 2 लाख वोटों से जीत रहे हैं। अच्छा, यानी 2 लाख वोटों से जीत रहे हैं? जी जी बिल्कुल। चलिए, जैसा इनका भाई साहब का कहना, और यहाँ पर कुछ और भी लोग खड़े हैं, मैं भी उनसे भी थोड़ी जानकारी चाहूँगा। कुछ आप भी कुछ बताना चाहेंगे सर? इस समय कहाँ किन से प्रत्याशी को जिताना चाहें, किस पे कहाँ रुझान है, सर आप बताएंगे थोड़ा सा कुछ? आप इस समय कौन से प्रत्याशी को चाहते हैं, कौन सा क्या? वो भैया पल्लू वाले। चलिए, ये कुछ बताने के तैयार नहीं है। जैसे कि हमारे साथ में युवा हैं, 2-3 खड़े हैं, इस समय युवा पहुंचे हुए हैं। मैं नगीना पहाड़ी दरवाजे मार्केट में घूम रहा हूं, तो चुनाव को लेकर के थोड़ी जानकारी चाह रहा हूं कि इस समय कहां रुझान है, प्रत्याशी किसको चाहते हैं, कौन सा प्रत्याशी को चाहते हैं ये लोग, वोटर लोग। सर, नगीना लोकसभा चुनाव चल रहा है, प्रत्याशी दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, इस बार क्या रुझान है नगीना वासियों का, क्या किसको चाहेंगे? देखो, मैंने 4-5 जगह ऑडिट करी है, तो लोगों से बातचीत की है। लोग चाह रहे हैं कि इस टाइम बदलाव, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जो है इस टाइम बहुत मेहनत कर रहे हैं नगीना लोकसभा क्षेत्र में। वो चाह रहे हैं कि यहाँ पर बदलाव हो, यहाँ की जो तरक्की हो, क्योंकि नगीना लोकसभा में जो भी बना, जिसने भी काम करा, कोई तरक्की नहीं हुई, किसी भी तरह की कोई तरक्की नहीं हुई। मगर चंद्रशेखर आज़ाद इस बार अगर वोट जीतते हैं यहाँ से, तो मैं मानता हूँ यहाँ बहुत तरक्की होगी। चलिए, धन्यवाद इनके बताने के लिए। इन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद इस बार अगर जीतते हैं तो यहाँ पे बहुत तरक्की होगी। और मैं इन भाई साहब से थोड़ी जानकारी चाहूँगा, इनका इस बारे में क्या कहना है, किसको सपोर्ट करना चाहेंगे? हम भी चंद्रशेखर आज़ाद को सपोर्ट करेंगे। चलिए, धन्यवाद इनका बताने के लिए। और मैं कुछ यहाँ पर हमारे भाई साहब खड़े हुए हैं, उनसे भी थोड़ी जानकारी चाहूँगा। सर, नगीना लोकसभा में जो चुनाव का प्रक्रिया चल रहा है, इस समय चुनाव में 2 प्रत्याशी दौड़ रहे हैं। इस समय इस बार किसको चाहेंगे आप, किसको चुनना चाहेंगे, प्रत्याशी को वोट देंगे? हमारे तो ओम कुमार जी हैं बीजेपी से, हमको उनको चुनना चाहेंगे। 3 बार विधायक रह चुके हैं, इस बार सांसद का इलेक्शन लड़ रहे हैं और हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो जीतेंगे। चलिए, धन्यवाद इनका बताने के लिए। और यहाँ पर कुछ लोग और उनसे भी मैं चाहूँगा। जुमा मस्जिद पर मैं इस समय फिर खड़ा हूँ नमाज के बाद। यहाँ पर जो प्रत्याशी थे असपा के, आज़ाद समाज पार्टी के, चंद्रशेखर पहुँचे हुए थे। उन्होंने लोगों से मुलाकात की, नमाजियों से बातचीत की और लोगों का देखा, लोगों का रुझान देखा कि लोग किस तरह से हमसे मिलना चाहते हैं और चंद्रशेखर आज़ाद से क्या किस तरह के लोगों से बातें हुई हैं। और मैं कुछ यहाँ पर खड़े हुए हैं, कुछ लोग खड़े हैं, कुछ चंद्रशेखर आज़ाद जी की पार्टी के कुछ और लोग भी खड़े हैं। मैं थोड़ी जानकारी चाहूँगा कि इनका क्या कहना है, लोगों ने इनसे किस तरह से मुलाकात की, लोगों का क्या रुझान रहा, थोड़ी सी जानकारी चाहूँगा। सर, इस समय आज़ाद समाज पार्टी से चंद्रशेखर जी आए थे यहाँ पर और लोगों से मिले, लोगों से इस्तकबाल हुआ, लोगों ने उनका स्वागत किया, लोगों से मुलाकात हुई, वो इस समय चले गए हैं। सर, आप खड़े हैं यहाँ पर, पार्टी के कुछ लोग हैं और आप भी हैं, तो सर मैं थोड़ी जानकारी चाहूँगा कि लोगों का क्या रुझान रहा पार्टी को लेकर, चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर। देखिए, ख़ास तौर पर जो मुस्लिम समाज है, दलित समाज है, पिछड़ा है, वो शोषित है, पीड़ित है इस देश के अंदर।
और पिछले 11 सालों से चंद्रशेखर आज़ाद जी लगातार ज़मीन पर संघर्ष कर रहे हैं। हर उस गरीब की जो मजलूम है उससे कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। जबकि आज के समय में कोई भी राजनीतिक पार्टियाँ जब मुस्लिम का नाम आता है तो पीछे खड़ी हो जाती हैं, उनका नाम भी लेना पसंद नहीं करती, कभी उनका वोट ख़त्म ना हो जाए। लेकिन आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी इस देश के अंदर पूरे में भीम आर्मी हमारा संगठन आज़ाद समाज पार्टी के उससे आज पूरे देश में कहीं भी किसी पीड़ित शोषित की कोई भी मजलूम की आवाज़ हो या कोई सताया जाता है तो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ जो एक कार्यकर्ता भीम आर्मी का इस देश में है वो उस पीड़ित के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। चलिए, जैसे भी आपने कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद लोगों की जनता की यानी कि लड़ाई लड़ते हैं, यानी ज़मीनी स्तर पर संघर्ष करते हैं, उसी के लिए लोगों का इस समय क्या रुझान रहा नगीना में मिले आप मुलाकात हुई? देखिए नगीना लोकसभा दर्शकों देखिए मैं इस समय नगीना में ही घूम रहा हूँ और नगीना की जीरो कवरेज कर रहा हूँ, जीरो रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। यानी कि मैं जानकारी चाहूँगा दर्शकों से भी और कुछ लोगों से, जनता से, कि इस बार ये किसको चाहते हैं, किसको वोट देना चाहते हैं। इस समय नगीना लोकसभा से चुनाव चल रहे हैं, प्रत्याशी दौड़ भाग कर रहे हैं। इस बार आपका क्या कहना, कौन से प्रत्याशी को चाहेंगे वोट देना? अच्छा, आज़ाद समाज पार्टी। पक्का वोट और सपोर्ट दोनों चीज़ें रमजान का महीना। चलिए धन्यवाद सर। और आप कुछ कहना चाहेंगे सर इस बारे में, जो इस समय प्रत्याशी घूम रहे हैं, किसको वोट देना चाहेंगे? भैया जी हम बीजेपी के आदमी हैं, बीजेपी को ही वोट जाता है हमारा। चलिए धन्यवाद इनका बताने के लिए। और मैं कुछ लोगों से भी जानकारी चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पर एक हमारे भाई साहब खड़े हुए हैं। भाई साहब जरा कुछ थोड़ी सी जानकारी चाहिए थी आपसे, कुछ बताएंगे थोड़ी सी चुनाव को लेकर? अभी भाई साहब बिजी हैं। चलिए हम कुछ और किसी और से, दर्शकों किसी और से बात करना चाहेंगे। इस समय देखते हैं मार्केट के अंदर ये एक हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं ज्वेलर्स वाले, इनसे भी थोड़ी जानकारी चाहेंगे। सर इस समय नगीना लोकसभा से प्रत्याशी दौड़ रहे हैं चुनाव के लिए, अपने अपने विषय में अपने अपने वोट मांगते हुए। इस बार नगीना लोकसभा से आपको क्या लगता है, कौन से प्रत्याशी सही होंगे और किसको वोट देना चाहेंगे? ओम कुमार विधायक जी, बीजेपी कैंडिडेट। चलिए धन्यवाद सर। मैं आपको फिर दिखा रहा हूँ कुछ दर्शकों, कुछ वोटरों से जानकारी चाहूँगा कि इस बार चुनाव में क्या रुझान है, किसको चाहते हैं, कौन से प्रत्याशी को चाहते हैं लोग। सर नगीना लोकसभा का चुनाव चल रहा है, प्रत्याशी दौड़ रहे हैं, अलग अलग प्रत्याशी को आपको जानकारी होगी, तो इस बार कौन से प्रत्याशी को आप सफल बनाना चाहेंगे? चंद्रशेखर आज़ाद ही यहाँ से जीतेगा और सभी की जो उम्मीद है वो चंद्रशेखर आज़ाद पे। चलिए इन्होंने कहा भाई साहब ने चंद्रशेखर आज़ाद। और मैं कुछ लोगों से और भी जानकारी चाहूँगा, जैसे भाई साहब खड़े हमारा ये कपड़ा बेचते हैं, इनका कपड़ा का व्यापार है, व्यापारी हैं ये, और मैं इनसे भी थोड़ी जानकारी चाहूँगा। नगीना लोकसभा में इस बार किसको चुनना चाहेंगे? चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद। चलिए धन्यवाद सर का भी धन्यवाद कहूँगा। और मैं ये थोड़ा सा हमारे भाई साहब हैं, व्यापारी हैं, मछली का कारोबार है भाई साहब का, इनसे भी थोड़ी जानकारी चाहूँगा कि इस बार नगीना लोकसभा से जो प्रत्याशी दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, उनके लिए किसको सपोर्ट करना चाहेंगे? चंद्रशेखर आज़ाद जी। चलिए धन्यवाद। कभी है वैसे तो सर मैं इस समय नगीना में खड़ा हूँ मार्केट के अंदर, पहाड़ी दरवाज़ा कहलाता है ये मार्केट, और मैं कुछ थोड़ी सी जानकारी चाहूँगा। हमारे साथ भाई साहब खड़े हैं, इस बार किस प्रत्याशी को सपोर्ट करना चाहते हैं, किसको देखना चाहते हैं काम? मुकाबला जो है वो सीधा समाजवादी गठबंधन का और भाजपा के बीच है, यानी दो ही प्रत्याशी के बीच है। हाँ, और वह तो त्रिकोणीय भी हो सकता है मामला, क्योंकि चंद्रशेखर रावण खुद लड़ रहे हैं, तो इसलिए त्रिकोणीय होने के भी चांसेस हैं। आपका क्या रुझान है, आप किसको चाहते हैं, कौन होना चाहिए? अभी कुछ नहीं, भाजपा से जिसका मुकाबला होगा, अभी तो सब रमज़ान में लगे हुए हैं, उसके बाद जैसे भी होगा, जिधर भी होगा, सब एक तरफ ही जाएगा वो, चाहे वो। चलिए धन्यवाद भाई साहब को बताने के लिए। देखो इस समय मेरे साथ में खड़े हैं युवा, और कुछ युवाओं से मैं पता करना चाहूँगा नगीना मार्केट के अंदर। ये नगीना की मार्केट है, बाजार पादान कहलाती है, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और कुछ युवा हमारे साथ खड़े हैं, इनसे कुछ जानकारी चाहूँगा इनका क्या कहना है। इस समय नगीना लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और जो प्रत्याशी दौड़ भाग कर रहे हैं, अपने अपने लिए वोट मांग रहे हैं जनता से, लोगों से। आप लोग युवा हैं, तो इस बार आपका कहाँ रुझान है, क्या चाहते हैं आप, क्या किसको? इस बार नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर भाई कम से कम 1.5 लाख वोटों से एक तरफा जीत रहे हैं, क्योंकि वो ज़मीनी से जुड़े हुए नेता हैं, पब्लिक का दर्द दुख समझते हैं। बीजेपी सरकार से तंग आकर जनता ने यह निर्णय लिया है कि इस बार चंद्रशेखर भैया को 1.5 लाख वोटों से के अंतर से चंद्रशेखर भैया को संसद में पहुंचाएंगे और आज़ाद समाज पार्टी का परचम लहराएंगे। अच्छा, आप और चाचा खड़े हैं हमारे साथ, आपका इसमें क्या कहना, कौन सी पार्टी को इस समय आपकी जो रुझान है, किस पार्टी की तरफ हो रहे हैं? आप किसी के बारे में कुछ कहेंगे? तो बोलो भैया।
अच्छा, ये कुछ और लोग खड़े हैं, कुछ छोटे दर्शक हैं हमारे, युवा लोग हैं। आप लोग कुछ बताना चाहेंगे कुछ इस बारे में? बनाकर भेजा था। और नगीना लोकसभा के खास तौर से मैं मुस्लिम समाज को कहना चाहता हूँ, वो चाहते हैं कि देश में एक ऐसी सरकार हो जो भाईचारा हो, क्योंकि देश में आज ऐसी सरकार चल रही है, केंद्र हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, जो तानाशाही रवैया करती है और धर्म देखकर बिल्डोजर चलाए जाते हैं मुस्लिमों के घर पर। तो वो ऐसे नेता को चाहते हैं यहाँ से सांसद बनाकर कि वो जो नेता उनकी आवाज़ को उठा सके सदन में जाकर और उनकी लड़ाई को लड़ सके। आज भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी पर पूरे देश में कोई विधायक सांसद नहीं है, लेकिन आज देश के अंदर अगर मैन विपक्ष का कोई संगठन काम कर रहा था, उसका